तू अच्छी लड़की नहीं है। नहीं इनके भाई पे तुम मेरे करता तू अच्छी लड़की तू अच्छी लड़की सच में मेरे करता बात नहीं पता है तू हमका कहीं तू अच्छी लड़की बताइए हम कहीं से हमका तुमका कहीं अच्छी लड़की है इनके चंद्र भाई नहीं वो बात नहीं ये है। मेन बात है ना कि चल भी सब करते हो मैं हाँ तो लेकिन तुम आवाज नहीं ठीक है कोई बात। कल वो तो कुछ बताती हूँ क्या हो गया था आपको खराब हो गया आज का गाना से अरे किस पकाएंगे नहीं पका ना हम करना तब तक लड़ाई करते हैं वो अच्छा अब वो लड़ाई हुई क्यों पुलिस को बुलाया भाई अरे भाई वहां प्रिंसिपल एक लड़की को नहीं करता है यार पहले बोले बढ़िया संगवान चलो हे अब समझ लें जाए थोड़ा है समझा जाए। कुर्सी ले इधर बैठो तो सामने आओ उठो। या चाय का प्रकार ऊका बाहर दो बाहु बाहु निगर रखना चाहिए पूरे घंटा। हाँ अगर आवा कहाँ बाहर आवा तो फिर आज जाने रहो भाई हम जा बात सीधा उन्हीं से बताओ जहाँ मैटर फंसा है आज बाबा जी। नहीं नींद नहीं परेशान तब वो संगवाद नहीं समझो। चलो अभी के पहले मतलब बता दो संगवाद का मतलब बताओ। हाँ चलो कोनो ग्रुप कैसे ठीक है चलो कोनो हाँ हाँ ठीक हाँ ठीक और कुछ बताओ। हाँ ठीक है अभी बताओ जैसे जो हम बता रहे हैं तो हम सबका यूनियन तो यूनियन यहूद बता रहे हैं ना कि जाति धर्म लिंग वेशभूषा भाषा कोनो आधार पर बनावा जा सकता है ना। जैसे हिंदी बोले वाले एक जगह इकट्ठा हो गए उनके साथ है और वही बगल एक जगह के हुए जो मराठी बोलता है उस भाई एक जगह इकट्ठा हो गए वही के हुए जो गुजराती बोलता है उस भाई एक जगह इकट्ठा हो गए तो क्या होगा सबका अलग अलग संघ होगा। और सुनो कल बता रहे हैं तो सबका संघ के प्रकार हैं दो मॉडल बता रहे हैं कौन कौन एक अमेरिकी मॉडल एक वा भारतीय। अब भारतीय मॉडल में क्या हो रहा परमानेंट हाँ ये क्या ना भूला वो ये तो याद रहे याद आएगा है फिर पक्का तैयार हो गया है ना। अभी बताओ भारतीय अमेरिकी मॉडल में क्या है ई का अंग्रेजी में कहा थी फेडरल और ई का अंग्रेजी में क्या थी यूनियन। दोनों का मतलब एक हुए थे काओ संघ हिंदी में दोनों का मतलब एक हुए थे लेकिन अगर लिखा रहे अब ई का एक चीज तो और लिखा रहा था ये होते साथ आकर संघ बनाना और मन का होता है साथ लेकर संघ बनाना। कुछ समझ में आवा पल्ले पड़ता है कुछ संघ का मतलब समझ में आवा है, साथ आकर संघ बनाने का मतलब क्या हुआ जैसे कि जो काल बताए रहन कि एक जने कहिन और एक जने हाँ करिन का होगा मान गए ना दो जने हैं और इमन का भा घर वाले मनाइन दोनों जने का कहीं तो आप भी आते हैं इधर भी आते हैं हैं तो इमन का करिन साथ लेन दो जने का और संघ बना लीन और इमन अपने दो जने बनाइन कि हमें संघ बनावे के। जैसे इके सबसे अच्छा उदाहरण जो काल बताए रहे तो मान लो है एक तो समझो काल वाला उदाहरण जे देखिए वो अगर समझ में ना हुआ हुए तो फिर भाई और कितना समझा दी लेकिन बहुत सिंपल बात है एक तरीके से और समझ लियो। मान लो एक चीज वही कपल वाला छोड़ के और समझ लो दोस्ती फ्रेंडशिप है दो जने के अगर वाइब मैच हुए तब तो दोस्ती हुए अगर दो जने को वाइब नहीं मैच हुए तो दोस्ती ना हुई। और हिया का है इका मान लो क्लास दो जने को वाइब मैच हुए और चाहे ना हुए लेकिन तुम्हें एक के क्लास में रहे हैं ऐसा है ना कई जने हो एक क्लास में लेकिन उनसे बोले ना मन कहा हुए तो ई का होगा
साथ लेकर संघ बनाना। और ये क्या होगा? साथ आकर। साथ आकर संघ बनाना मतलब दोस्ती है, और साथ लेकर संघ बनाना मतलब क्या होगा? क्लासरूम। मास्टर आए, एक रजिस्टर बनाइन, ऊपर लिख दें ऊपर क्लास 10th, और क्लास 10th में लिख दें कि मन बच्चा है 80। अब 80 बच्चन का वही में आपस में बैठक है, कोनो मतलब नहीं ना तुहार किसे बनता है, किसे बिगड़ता है, किसे बोलता हूं, किसे बतलाता हूं, उनसे कोनो मतलब नहीं ना। तो ये कौन मॉडल है? भारतीय। और इधर फ्रेंडशिप 80 में 4 जने, 3 जने, 5 जने ऐसा हो जो ग्रुप हुए, तो उ का होगा उनके आपस में वाइब मैच भे, साथे मिले, साथे बैठे, बात करीन, सबका अच्छा लाग, वो उनके बुराई करीन, वो उनका अच्छाई बतलाने, वो गाना गाइन, वो शायरी बोले, वो कविता पढ़ीन, वो चित्र बनाइन, बस दोस्ती होगा ना। समझ में? तो ये दोनों समझ में आएगा हुई ना। और संघ का मतलब क्या हुआ था? जब 2 एक से ज्यादा मनई, 2 4 6 8 10 15 मनई एक मेंटलिटी के, जब एक दिमाग हो, सभी मिलकर इकट्ठा हो गया तो क्या होगा? संघ। समझ में आवा? कुछ पल्ले पर आना काली तरह बताए रहे। अब इमें 2 चीज का समझो रहे, एक अमेरिकी मॉडल होगा और एक वह भारतीय मॉडल। भारतीय मॉडल में हमेशा ये देखबो कि इमन जो राज्य हैं, जैसे अपने क्या मान लो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये छोड़ के नहीं जा सकते हैं। और इमन का हुए ये वाले अमेरिकी मॉडल में अगर इनका मन कहे तो छोड़ के जा सकता थी। समझ में? ये तरह पल्ले पड़ेगा बस। ठीक, अब एक चीज और समझ लियो, फिर एक लिख लियो, थोड़ा नहीं गड़बड़ हो जाए। ये क्या क्या लिख लियो? साथ आकर संघ बनाना, साथ लेकर संघ बनाना। उजोन ए तार छूट है ना, कल वाली क्लास हुई देख ले, अगर उमर तो मिल जाएगा। आधा देख रहे हैं जौन भेजन होगा तो कर लियो पहले, पूरा होगा ना सबका। ठीक है भाई, हाँ तो कल लिख डालो तो हार देवी जी। ठीक है, काल बस आज रखिए, कंप्यूटर चेक करो। वो कहाँ का हमारा डंडवा मत कहो, सुनो ना ना, वो है पीछे, है। हाँ। अरे ये तो नहीं तो तुम्हें बने कि हम बढ़ा लिखे है साथ आकर संघ बनाना। अच्छा यही है साथ लेकर संघ बनाना। चलो अतनो बड़ा नहीं ना, कितने देर लगे लिखे में। लिख गया ना? हाँ नहीं लिख गया तो नहीं लिख गया। इके नीचे वही कलिया नीचे नहीं हंस हंस सका तो भाई ठीक है। हाँ ये बात तो है। चलो अब एक चीज समझ लियो। अरे ठीक, अब एक बात और समझ लियो। ए मैम सुन लियो, घर में तोरे घर में के मालिक है? पापा। तोरे घर में बाबा पापा जे हुए, तोरे क्या? अम्मा मतलब दादी मतलब अम्मा। ठीक, और क्यों क्या ऐसा है जगह क्यों मम्मी मालिक? अब सही बा? ठीक, वो एक बात। हाँ और क्यों क्या कोनो? क्योंकि ऐसा जगह पापा मम्मी छोड़ के, पापा अम्मा का छोड़ के मम्मी क्यों मालिक है? देखिए सारा सिस्टम देखा तो। अच्छा ठीक, मालिक क्यों एक मने का होगा? मालिक है। उसके घर का पूरा सिस्टम के देखता है वही। तो जे घर के मेन मालिक है उसका क्या कहा जा सकता है? केंद्र। बिना इनसे पूछे कोनो काम ना हुए, ये क्या होगा? केंद्र। सबके खिया केंद्र अपन अपने में घर से याद करो। जेके खिया अम्मा हुए वो अपन अम्मा के याद के लिए, जेके खिया पापा हुए अपने पापा के याद के लिए, जेके खिया भैया चाचा दादा दादी जे हुए अपन अपन से वही याद के लिए है। अब आगे बढ़ो थोड़ा और। अब छोट के भारत का नक्शा समझ लो। राज्य का हुआ जाना था है? बताओ का हुआ राज्य? राज्य चलो राज्य बताओ। चलो ठीक, सुनो सुनो
एक होता है केंद्र और एक होता है राज्य। हाँ, ये तो पता हुए ना। केंद्र का मतलब होता है जो उ देश का चलावे नहीं कोनो एक सेंट्रल वाला सिस्टम रहा है वो पूरा का होगा केंद्र। और राज्य के मतलब का होगा जो एक विशेष छोटे स्थान अपेक्षाकृत छोटा क्षेत्र उके जो पूरा सिस्टम चलाओ का होगा थी राज्य। अब समझो, जैसे मान लो इधर होगा भारत, अब आगे ऊपर समझ लो, इधर होगा भारत। भारत में ई कौन राज्य होगा? गुजरात। इधर सबसे नीचे का होगा केरल या केरलम, हाँ जो भी लिखा जाओ। अब इधर और आ जाओ, सबसे ऊपर इधर हो जाए अरुणाचल प्रदेश। हम सिर्फ एक एक राज्य ले लेते हैं सब तरफ से बस। और ऊपर जाओ, इधर का होगा JNK है। ये तक समझो, लिखे रहो पहले। अब देखो, अगर भारत देश के परिप्रेक्ष्य में देखो, राज्य के परिभाषा तुरंत बदलत है। अब समझो कैसे, अगर भारत देश के परिप्रेक्ष्य में देखो तो जो अपेक्षाकृत छोटी इकाई है उसका क्या कहा जाए? राज्य। अब अपेक्षाकृत कहे लाग, अपेक्षाकृत मतलब होते जो एक दूसरे से तुलना करी जाए तो अगर पूरे भारत से तुलना करबो तो कोनो एक राज्य के काबो तो छोटे हुए हैं। लेकिन अब पूरे विश्व के बारे में बात करो तो पूरे विश्व के बारे में जो बात करा जाए तो भारत एक राज्य हुए हैं। जैसे अब बात करा जाए अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सबके बात करा जाए तो वही में से एक राज्य कौन हुए? भारत। लेकिन अगर भारत में राज्य की बात करा जाए तो क्या हुए? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कुछ पल्ले पड़ता है, समझ में होता है। जैसे मान लो अगर तू देखो इधर, अब ई के बारे में तुम्हें थोड़ा सा और समझे पड़े। जैसे मान लो हम ही का बनाई था, चलो ई मान लो क्या होगा? विश्व के मैप। इधर होगा क्या? ये यूरोप होगा। इधर का होगा नॉर्थ अमेरिका, इधर का होगा साउथ अमेरिका, इधर होगा रसिया, जो सबसे बड़ा है क्या थी? रसिया। और ये पूरा क्या होगा? एशिया है। ये क्या होगा? अफ्रीका। ये क्या होगा? ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक कहा जाता है, कहे से इनमें जो सबसे बड़ा देश है वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया। बाकी इनमें बहुत छोटे छोटे देश हैं, पता नहीं क्यों सुने हो ना, वानुआतू है, तुआलू है, नौरू है, न्यूजीलैंड है, ये सब देश के मन है ऑस्ट्रेलिया के बगल, पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। मतलब इन्हें ना कि मैंने एक देश है, एक ठो देश है पपुआ न्यू गिनी, वही यही में सब छोटे छोटे देश है जो टापू बसा रहा थी बस। अब समझो, अगर ईमन कहा एक सिस्टम बनावा जाए कि चलो हम मान लेते हैं अमेरिका का एक शहर है वाशिंगटन DC, अमेरिका की राजधानी कब है? यही। अब सुनो, अगर मान लो अमेरिका में कोनो जगह है वाशिंगटन, हिया एक ठोर संस्थान बनाई गई जिसका नाम रखा गया UN। UN का नाम सुने हो कब? UN का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड का मतलब एक तरीके से माना जाए संयुक्त हुआ था या इकट्ठा हुए, जो सब इकट्ठा हुआ तो क्या कहा जाता है? यूनाइट हो गया। जो सब इकट्ठा हुए थे ना, अब सबके बीच में लड़ाई हो जाए, सब दूर दूर हो जाओ, और उसके बाद जो सब फिर एक जगह कहां मिलकर इकट्ठा हुआ, सब क्या होगा कि वह यूनाइटेड हो गया, वो मिले तो का भा मतलब वाशिंगटन DC में एक संस्थान बनाई गई बड़ी से, उसका नाम रखा गया UN का मतलब ये भवा कि हुआ अब जितना देश हैं वो सभी एक साथ आग बैठी हैं, तो लगभग कितना देश माना गया? 195। और देश हैं, कम ज्यादा देश हुआ थी, लेकिन कई देश ऐसा है जिसका मान्यता नहीं दी गया है, तो ये माना जाता है ऑफिशियल कितना? 195। तो 195 देश जब एक साथ आए के एक जगह बैठी हैं तो वहां पर ई ना कहा जाए कि भारत देश के जो मालिक है वो आए उठाए, वहां पर ई कहा जाए कि मतलब भारत, वहां पर एम्बेसडर कहा जाती है उनका। ये सब आगे तुझे पढ़ो समझ में। जैसे अब तू भारत की तरफ से गए हो और यूनाइटेड नेशन एक जगह वहां जाके बैठी हो, है तो वहां पर जो कहा जाए ये ना कहा जाए कि भारत देश के क्यों मनई है तो आए को उठाए, वहां पर यह कहा जा सकता है कि इंडिया स्टेट। तो इंडिया स्टेट का मतलब वही टाइम पे क्या माना जाए कि भारत देश की बात होती है। जैसे क्षेत्र बदले तैसे उनके नाम बदले लागे हैं। जैसे और समझो, एक ठोर गांव है ना, ये गांव में घर है। अब जैसे मान लो तुहार घर, तो तुम्हारे घर में पापा मान लो 5 भाई, तो उदाहरण के तौर पर मान लो पापा के भाई हैं 5, उमन से अगर कहा जाए तुम्हारे परिवार में कई में नहीं है, तो तुम्हारे परिवार का मतलब क्या हुए? तुहार पापा, मम्मी, भाई, बहन मिला के, तो तू कहो 4 या 5 जेके जौन हुए। लेकिन अब थोड़ा और आगे बढ़ो, अगर ये कहा जाए तो पूरा परिवार का है, तो वही टाइम पर तो पूरे परिवार में का हो जाए तोरे चारों चाचा जुड़ी हैं,
दादा दादी जुड़ी हैं तो इसे बदल गया ना। तो पहले परिवार का क्या मतलब रहा, तुहार अपन घर अपन परिवार जो मम्मी पापा वाला परिवार है, लेकिन फिर कहा अच्छा पूरा परिवार की बात कराएगा तो कब आएगा, पूरा परिवार जो घर भरेगा। अच्छा अब ये कहा जाए कि अच्छा तेरे गांव तुहार पूरा परिवार कितना है, तो पूरे परिवार का मतलब बा कि जितना वह टाइम के तेरे साथ है कि तेरे बाबा के पीढ़ी से जितना आदमी है सभी एक साथ होगा ना, तो परिवार का मतलब बदल गया ना। वैसे जैसे परिवार का मतलब इकाई दहाई सैकड़म बदला करत है, वैसे यहाँ पे स्टेट का मतलब बदलता है। अगर भारत के स्टेट की बात करा जाए तो मतलब हम कहते हैं जो अपने क्या है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और इधर आ जाओ राजस्थान, जो भी तेरे मन में आवे। लेकिन अगर जो विश्व के बारे में बात करा जाए कि विश्व में टोटल कितना स्टेट है, तो ई ना जोड़े लगे कि विश्व में टोटल स्टेट की बात करता है तो मतलब कुछ दोस्त वहां पर स्टेट का मतलब क्या माना जाता है, देश। समझो, जैसे अगर लिखेगा विश्व में टोटल कितना स्टेट है तो टाइम पे क्या मान लियो, देश। एक चीज और समझ लो, स्टेट में जो कैपिटल एस लिखा रहा है तो ई के मतलब होता है ये देश के बारे में बात करता है। लेकिन अगर स्टेट में स्मॉल लिखा है कहाँ तो मतलब क्या हो गई, राज्य के बारे में बात करता है। ये ऐसे जाता है क्या, समझ लो, इसे थोड़ा सा बस की मतलब ही हुआ था। अच्छा एक बात और थोड़ा जान लो, भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली कहा जाता है। ठीक है दिल्ली है, मान लो बात करता हूँ। जब भी कहो बड़ी बड़ी जगह सभी बैठ के बात करा थी ना, 4-5 देश आपस में बैठ के बात करा थी, तो हुआ कहो यू ना लिखा रहा है, इंडिया कहो ना लिखा रहा है, हुआ कहो यही लिखा रहा है कि दिल्ली टोल्ड या दिल्ली ने ये बात कही। तो हुआ का मतलब ये हुआ कि दिल्ली में जो मनई बैठा है, जो सेंट्रल चलावत है, वह ये बात कही। तो अगर कहो लिखा है कि अमेरिका, तो हुआ अगर अमेरिका ना लिखा हुआ है ना, वह वाशिंगटन डीसी लिखा हो तो मतलब मान लो कि अमेरिका की बात होती है। तो कोनो राजधानी अगर लिखी रहा तो वही का मान लिया करो। समझ में आवा, कुछ पल्ले पड़ता है, सब हवाई है आज। चलो ठीक है भाई, समझ में आई। ई तुम्हें सबका एडिशनल जानकारी याद देंगे कि तुम कब वो सुने रहो जरूरत पड़े। अगर जितना बताई था उतना लिख आयो ना, समझो, एग्जामिनर ब्याह करा दिलाए कि क्यों पकड़ी, मानो बात का, इतना क्यों 10 नहीं लिख के होते, मानो सही बात यह है। अच्छा तू बताओ, हम तुम्हें बताई था ना, जैसे तुम्हें पहले से बताओ रहे कि अब जैसे पढ़ाए रहे तुम्हें तो बताए रहे कि मिट्टी के प्रकार। अब तुम्हें मिट्टी के प्रकार में लिखे लागो, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, वन मृदा, वन मृदा तो दोमट। चलो ठीक है, मिट्टी में बात करा जी अब तुझसे, बीच बीच में दूसरे लोगों तो फिर गड़बड़ा जी। हाँ ठीक है, उनका फीस हमसे ज्यादा है, उनका 10 मिनट। हाँ नहीं तो हमारे जो टाइम है बताओ ना, इतना बताए रहे फिर बता दी भाई, जो बताए होता नहीं तो याद है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटेराइट, मरुस्थलीय, पहाड़ी मरुस्थलीय, पर्वतीय, जलोढ़ है। ठीक, वो एक प्रकार है, लेकिन जितना तुम्हें नहीं जरूरत रही तो टाइम पर नहीं बताओगा, अगर तुम्हें लागत है जरूरत है तो तुम्हें बता दी। अब तुम्हें इस समझ में, हाँ वो 1-2 मिट्टी पूछा था। अच्छा चलो चलो, राज्य का मतलब समझ में आवा हे। अब बताओ केंद्र का मतलब जाना था, केंद्र मतलब का भा, जो उद्देश्य के सेंटर पॉइंट रहा है, जहां से पूरी सरकार चलाई जाए, उसका क्या कहा थी, केंद्र। और जहां जो छोटा छोटा इकाई रहा था उसका क्या कहा जाता है, राज्य। समझो, अब समझो भारत के बारे में। भारत में केंद्र कहां है, दिल्ली। अच्छा एक मतलब यही मान लो, अगर हम केंद्र कही तो यही मतलब ना बता दो कि राजधानी बता दी, कहां कहां जाना का हुआ था कि राजधानी दूसरा रहा था और जो शासन करा जाता है वो दूसरे राज्य में बैठ, मतलब दूसरे शहर में बैठ के करा जाता है। तो ये इतना समझो बस, भारत के केंद्र कहां है, दिल्ली। अब राज्य की बात करो, राज्य में यूपी, यूपी की राजधानी कहां है, लखनऊ। अब यूपी के केंद्र कहां होगा फिर, लखनऊ। तो यूपी केंद्र कहां होगा, लखनऊ। लेकिन पूरे भारत के केंद्र का होगा, समझ में आता है कुछ है। अगर हम पूरे भारत की बात करब, रुको है? हाँ बताए रहे, लेकिन अब आवा तो जैसे एकदम पहले बताए रहे, अब आवा फिर बता दिया, वैसे जैसे अब उनका दोमट मिट्टी याद आवती है। चलो ठीक, अगर मान लो हम इसे बनाए हैं, देखो अब इवन अगर हम कोनो स्पेशल राज्य की बात करबे, जैसे मान लो राज्य होगा तो ई के राजधानी क्या माना जाए,
गांधीनगर। चलो कम से कम तुम्हें याद तो है क्या है। महाराष्ट्र के मुंबई, गोवा के, पणजी, और बताओ, कर्नाटक के, बेंगलुरु, हम इतना अच्छा पढ़ा दिया, इतना अच्छा पढ़ा दिया पंजाब, चंडीगढ़, हम इतना अच्छा पढ़ा दिया। छत्तीसगढ़, चेन्नई के त्रिपुरा राज्य है। केरल, तिरुवनंतपुरम कहाँ का है? केरल का। केरल, अच्छा, तमिलनाडु का कौन है? चेन्नई, चंडीगढ़। असम का दिसपुर। ईटानगर कहाँ का है? चलो कोनो बात नहीं। अच्छा ठीक, उत्तराखंड के देहरादून उत्तराखंड राज्य है। हम आयता उत्तराखंड के का है? हैं? देहरादून। झारखंड के राज्य, झारखंड के रांची है। उत्तराखंड के देहरादून। चलो और बताओ। अच्छा, हिमाचल के? पश्चिम सिक्किम के? पश्चिम बंगाल के पश्चिम बंगाल के? अच्छा फिर अब बताओ, एक बताओ ऊपर जो हिमाचल के। हिमाचल, शिमला, हाँ शिमला। अब बताओ। जम्मू कश्मीर श्रीनगर। ठीक है, लद्दाख के? हमारे ताई हिमा सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट इधर से निकल के आया है। हम जितनी बात बताएं इनका रटी जाती है वैसे धीरे धीरे। याद रखो, शर्म से मर जाए चाहिए तो ये सब का साथे बैठ के पढ़ा देते रहे। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, इतनी बात बहुत है हमारे ताई। ये मैंने छोट छोट बात बड़े ताई मर जाते हैं, जो हमसे बतलाने नहीं मर गए। इसे छोट बात का हो सका, तुझसे जाने बतला नहीं बतलान का ये उतना क्यों मर जाए का भाई? हमारे उनसे साथ हैं? हम तुम्हें बताओ भाई क्या मर गए, उदाहरण देके समझाओ परे। ठीक है, आपकी जो हुए कोनो खबर तो लगे भेजब हम का देख। महुआ में जने मर गए हैं हाथ काट के। चलो ठीक 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 ठीक, कोनो बात नहीं। हाँ, अरे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है चलो। अच्छा सुनो, हे केंद्र वाला बताओ। केंद्र पूरे देश का लेके चले। वो कब है केरल, और राज्य कब है? जो अपेक्षाकृत छोटी इकाई। हाँ का कोनो पार्ट रहा है तो का काजे अपेक्षाकृत छोटी राज्य काजे ना। हाँ ठीक, एक मिनट। चलो भाई, हे देखो, तो केंद्र का मतलब समझ में आवा ना, जो उन पूरे देश का संभाले वाली एक व्यवस्था रहा है, जो उनको एक जगह स्थापित रहा है, वो क्या है? केंद्र। और राज्य का मतलब क्या हुआ था? छोटी इकाई, अपेक्षाकृत छोटी इकाई। अच्छा, राज्य के राजधानी हुआ था और केंद्र जो रहा था इकोनो एक राजधानी में जो पूरे भारत की राजधानी रहा था वहां पर स्थित रहा था है? अब जैसे सुनो, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लेकिन अगर पूरे भारत की राजधानी कहा जाए तो क्या हो जाए? ठीक है, न्यू दिल्ली हो गया, दिल्ली। अलग अलग देखो जानत कब है? हाँ जानत, सुनो बता, जैसे एक दिल्ली, सुनो ये दिल्ली रही, यहाँ पर मने बहुत बस गए, तो बस थोड़ा और आगे जो दिल्ली बसाई गए धीरे धीरे। पुरानी दिल्ली जाए देखो तो दिखाई पड़े पुरानी दिल्ली है। हाँ तो पढ़ नहीं गया, नोएडा मेरठ सब एक मिल नहीं गया दिल्ली। देखो जो संसद बना है नहीं कवा, अब नवा संसद जो बना है संसद भवन, वो न्यू दिल्ली में बना है। बाकी जो वस्ट बिल्डिंग रही पहले वो सब कहाँ रही? पुरानी दिल्ली में। अब धीरे धीरे वो मतलब धीरे धीरे बढ़ा करा, तो ऐसा नहीं जो क्षेत्र सब ये सब, जैसे जो पुरानी बिल्डिंग है ना वहां जो दिल्ली बसी रही वो मेन दिल्ली रही। जैसे चांदनी चौक, चांदनी चौक की बात करो तो चांदनी चौक जैसा जो जगह है ना, ये दिल्ली के सबसे पुरानी जगह में से एक है।
चांदनी चौक होगा, राजीव चौक होगा, इस टाइम वह टाइम पे बड़ी पुरानी जगह रही ये। अच्छा अच्छा चलो अच्छा, अब हमारे बात पे सुबह गौर करो। देखो गौर करो। केंद्र सरकार के बारे में जाना तो हैं कब है? हाँ ठीक, जहां प्रधानमंत्री लिखा रहा है वो कौन सरकार है? केंद्र सरकार। जहां पे अच्छा ये बताओ राज्य सरकार जाना तो हैं? अब विधायक मतलब ही ना कहला क्योंकि चलो अच्छा, राज्य सरकार का मतलब कब हुआ? जहां पे क्या रहा है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जहां रहा है वो कब है? योग राज्य सही बैठ जाओ। चलो मतलब केंद्र सरकार में क्या है? प्रधानमंत्री। और राज्य सरकार में क्या है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। अब समझो, पहले है पूरा केंद्र सरकार का सिस्टम समझ लो। सुनो ध्यान से देखो, केंद्र सरकार में एक जने है जगह का नाम है राष्ट्रपति। इनका सबसे अलग मानो भाई है। और इधर के है केंद्र सरकार में एक जने है प्रधानमंत्री। इनके सामने हमेशा प्रधानमंत्री लिखा रहे हैं। गृह मंत्री अगर कहीं लिखा है, चलो ठीक है, अमित शाह याद रखे हुए गृह मंत्री के है अमित शाह, तो यहाँ पे लिखा रहे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो काहे देखो सुनो, प्रधानमंत्री जो काम हुआ था ये भारत के अंदर जो काम होता है वो तो देखा इनका है, लेकिन भारत के बाहर जितना काम हुआ था वो सब एक तो होता विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय काम ही हुआ था कि वो पहले जाके बात करा थे वहां पर कि प्रधानमंत्री आवे वाला है, ई डील साइन हुए वाली है, ई पे पूरी बात करे थे। एक मंत्रालय बना होगा विदेश मंत्रालय, जगह काम यही है कि पूरे विश्व में जो चीज होती है उस पर ध्यान रखो। वो का क्या बताओ? प्रधानमंत्री का। गृह मंत्री कहा गया है तू भारत के अंदर जितना काम होता है उसका सब देखो, और वो कैसे बताओ? प्रधानमंत्री से। अब इका इसे समझो, देखो ध्यान से, ये होगा प्रधानमंत्री है, समझो। प्रधानमंत्री मान लो सेंटर केंद्र में है। अब इपे एक जने हो गए के गृह मंत्री, इनके काम होगा कि भारत के अंदर जितना काम होता है वो क्या बताओ? प्रधानमंत्री का। एक जने हो गए वित्त मंत्री, इनका जितना काम है काहे से पैसा से संबंधित वो क्या दिन का है? वित्त मंत्री का। ये पूरी रिपोर्ट क्या दी थी? प्रधानमंत्री का। एक जने है जो काम का है विदेश मंत्री, क्या है शायद एस जयशंकर। हाँ एस जयशंकर। तो अब सुनो, विदेश मंत्री काम का हुआ था वो पूरी रिपोर्ट क्या दी थी? प्रधानमंत्री का। कहां के? भारत के बाहर विदेश में जितना काम होता है उसके बारे में क्या जानकारी देते पूरा विदेश मंत्री आए के क्या देती? प्रधानमंत्री का। और एक छोर समझ लो, रेलवे मंत्री। अच्छा सुनो, मंत्री कैसे बनावा जाती? जैसे कोनो बड़ा काम हो ना, कोनो बड़ा डिपार्टमेंट हुए जो लागत हुए कि इके तई अलग मंत्रालय बना दी जाए, हमसे अकेले नहीं संभालता है, तो का बना दी जाते हो तई अलग मंत्रालय, तो उका वो संभाले लगा थी। अब जैसे गृह मंत्री भे ना, तो गृह मंत्री नहीं ना, इनके पास और भी मंत्रालय है, 3-4 मंत्रालय, लेकिन मेन मंत्रालय का है गृह मंत्रालय। जैसे एक मंत्रालय होता है सहकारिता। सहकारिता मतलब जानत का होता है? जब सभी एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ो। जैसे अमूल दूध जानत हो ना, अमूल दूध जो आवत है उसका जो फैक्ट्री है उस सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत है। एक पापड़ रहा पहले, लिज्जत पापड़, हाँ आवत है लिज्जत पापड़ का रहा। इमन काबा जानत हो कि पहले ये 3-4 जनी घर में बैठ के बनाओ चालू करीन, फिर धीरे धीरे तो कंपनी खोल ली, तो ये सब काव करीन। अब जैसे अमूल डेयरी देखे हो ना, अब डेयरी का होता है, यस तो है नहीं कि अमूल वाले इतना गाय भैंस पाल लीन कि अपन डेयरी बनाए हैं, अपन रोजे दूध निकालते हैं ले जाके बेचता है। डेयरी पे तुझ भाई दूध ले जात हो दियत हो है, और वो दूध अमूल वाले अपने खेल ले जाती अपने फैक्ट्री में, तो वहां पर काम करत थी। तो ई कौन मंत्रालय है? इका आएगा सहकारिता में। सहकारिता मतलब है कि एक दूसरे के साथ दे के आगे बढ़ागा, समझो। जैसे अब हम यहाँ कुछ खोली कोनो ऐसा काम
जो कि हम अकेले चालू करबे हुई, लेकिन हमें लागे हम अकेले ना चालू कर पाबे। तुमसे सबसे कच्चा माल मंगाई, उका हम करी और तू पैसा दे दी, तो तू हम हमरे ऊपर तू डिपेंड हो, तोरे ऊपर हम डिपेंड हैं, तो क्या होगा? सहकारिता। समझो? चलो अभी समझ में आओ ना। अच्छा, एक बड़ा मंत्रालय अपने किया और है कौन? रक्षा मंत्रालय। ईमन क्या करा जाता है? रक्षा से संबंधित जितना सिस्टम रहा था सबके देखा थे रक्षा मंत्रालय क्या है टाइम पे। हाँ क्यों बोला तो सही, क्या बोली? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह का है रक्षा मंत्री। अब इके मंत्रालय का आगे नाम लिख लियो सबके। गृह मंत्री क्या है? अमित शाह। इके बारे में से लिख लियो। वित्त मंत्री क्या है? इके सामने ऐसे लिख लियो तुरंत बना के। प्रधानमंत्री क्या है? मोदी का हुआ है। अच्छा, श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। नरेंद्र के बाद दामोदर मतलब उनके पापा का नाम। हाँ। विदेश मंत्री क्या है? एस जय शंकर। रक्षा मंत्री क्या है? रेलवे मंत्री क्या है? ठीक है, अश्विनी वैष्णव है। और एक ठो मंत्रालय अगर तुम सबको लिखे हुए लिख लियो, शिक्षा मंत्री। चलो यही टाइम पे लिख लियो। क्या है? चलो प्रहलाद जोशी रटा है ना। ठीक, इतना लिख लियो इसे बना के सब भाई। अब हाँ, इसे प्रधानमंत्री के बीच में बना लियो। इके मतलब ई भवा कि ये सब जाके का रिपोर्ट करा थी प्रधानमंत्री का है। समझ में बाबा? और ई कहां सिस्टम है? कहां कौन सरकार के? केंद्र सरकार के। अब एक बात और सुन लियो, लगे तो बढ़ो। प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, सब जाके क्या रिपोर्ट करा थी। अच्छा, इनके जगह पे अगर प्रधानमंत्री के क्या बता दिए? राष्ट्रपति का। तो जो मेन साइन भाई क्या भाई? राष्ट्रपति के। लेकिन काम सबके करता है, ये सभी करता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या करता है? प्रधानमंत्री। समझो? अपने यहाँ राष्ट्रपति सिर्फ कुर्सी बैठा रहा है, पूरा काम प्रधानमंत्री देखा थी, उनके मंत्रिमंडल देखा थे, बाद में राष्ट्रपति का हुआ थे साइन। समझो मतलब का भाई? ये मतलब समझो, बाबा द्वारे बैठा है, काम सब पापा दादा चाचा देखता है, लास्ट में नाम क्या हुआ के करवाइस? अरे जो के बाबा नहीं के अम्मा है, जो के अम्मा नहीं के मम्मी है, जो के मम्मी नहीं के दादी है, चाची नानी केहू तो है। जेके जे हुए अपन अपन लिख लो सब। हाँ आराम से लिखो। अरे एस जयशंकर। अब तुम्हें एक बात यह समझ लियो, अपने पूरे मंत्रिमंडल में शायद के सबसे पढ़ा लिखा इंसान, हाँ मोदी जी। अश्विनी वैष्णव, एस जयशंकर, एक जने और हैं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी। ये सभी पहले के IAS IFS हैं, उसके बाद में ये सभी आए मंत्रिमंडल में। निर्मला सीतारमण, सीतारमण ये कहाँ कहीं कौन राज्य के हैं? अरे भाई कुछ लिख लो। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी, वह उनसे पूछते नहीं शिक्षा मंत्री को बताओ तो है तेरी देर से। ठीक है, कुछ समझो तुम्हें पनोस लगा लिख लो, होगा? हैं? इतना टाइम लागत है? इतना समय कहाँ लगे? आपको बता दे वही तो उनका कहा लिख। लिख गया ना। अब सुनो, केंद्र सरकार का कुछ समझ में आवा मैटर है? केंद्र सरकार कहाँ हुआ था? कौन देश के राजधानी में, जो देश के राजधानी रहा है।
अब देश की राजधानी अपने क्या का है? दिल्ली। तो ये पूरी सरकार कहाँ बैठी है? दिल्ली में। अच्छा अब एक चीज और समझ लो, हे ध्यान से यक्का दाएं समझाओ, नहीं तो सबके समझ में अगर ना आवा तो फिर जिम्मेदारी हमारा नहीं ना। हे पंखा बंद कर दो भाई। चलो अब एक चीज और समझ जाओ, उसके बाद राज्य सरकार समझाइता है ई का हुआ है? संविधान। तुम्हें सबका बताए रहन वो दिन संविधान का मतलब का हुआ है? लोगों की जरूरत कौन? रोटी मकान कपड़ा। जो लोगों के जो मूलभूत जरूरत होते रोटी कपड़ा मकान सुरक्षा, उनके बारे में लिखा हुआ को क्या कहा जाता है? संविधान। कोनो एक किताब बनाई गई पूरे देश के जितना जितना कॉमन मैटर रहा, ये नहीं कि अब हमारे जो है आज पेट दर्द करता है वो में लिखा जाए, जो एकदम कॉमन मैटर कि सबके मूलभूत जरूरत का है रोटी कपड़ा मकान सुरक्षा, तो ई के हमें लिखेगा संविधान में। अब वही इतना सिस्टम सेट करे में पूरा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लाग गा है। अब इके ताई पूरी टीम बैठी पूरी समिति बनाई गई, उसके बाद ही करागा। इतना समझ में आवा संविधान का मतलब? संविधान में तुम्हें सबका बता रहे हैं पार्ट का हुआ है? हाँ ठीक, चलो ठीक तो ये मान लिया जो बताओ तो सही। क्या बताओ? लिखित अलिखित। ठीक, तो सबका बात अपने जगह सही है। अलिखित। अब लिखित का रहा कहाँ का संविधान? अलिखित कहाँ का है? ब्रिटेन का। हम लिखित पूछे नहीं, लिखित कहाँ का है? भारत का है। जब लिखित कैसे माना गया? जेके ताई संविधान सभा गठन भाग हुए पूरी टीम बैठी हुए और लिखे हुए, तो क्या कहा जे लिखित। अलिखित का मतलब क्या हुआ? परंपरा जो रहा है वही आगे बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? अलिखित। समझो है? पहला लिखित संविधान क्या है? पहला लिखित संविधान कहाँ बना होगा है? हाँ सही, अमेरिका। समझो जहां के ताई संविधान सभा गठन भाई बैठ के लिखा गया है। समझो अब ठीक। अब इसके आगे और थोड़ा बढ़ो, ये हो गया संविधान का पार्ट हो गया। अब तुम्हें सबका बताए रहे ना प्रस्तावना। प्रस्तावना का हुआ है? जो पहले पन्ना में लिखा गया हुआ है जहकर ई माना जाए प्रस्तावना का कि यही के आधार पर पूरा संविधान लिखा गया है, वो का हुआ है प्रस्तावना। जैसे अपने क्या कहा है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ना, ठीक है। देखो किताब के पीछे कहां आगे कहां लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। अच्छा इसके बाद तुम सबको बता रहे हैं भाग या पार्ट। इका बता रहे हैं भाग कि कौन किताब रहा था पार्ट करो तो कैसे पार्ट करवो है, बताए रहे कि नहीं? तो इके मतलब क्या होता है? भाग का मतलब? भाग का मतलब अरे तुम्हें बता रहे ना ये किताब है, किताब का सबसे पहला पेज होगा प्रस्तावना, लेकिन और जो उनमें सिलेबस दिन होगा जो पार्ट बांटो कि एसएसटी किताब में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी पढ़ेगा तो पार्ट मतलब क्या होगा? जमन उमन काव हमें पढ़े है उसके बारे में जो जानकारी लिखी है उनके में लिखी है भाग में ना। जैसे भाग 1 भारत इंडिया दैट इज भारत, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, फिर उसके बाद भाग 4 मौलिक कर्तव्य, अरे होगा डीपीएसपी, उसके बाद ऐसे धीरे धीरे बढ़त जियो। अच्छा सुनो इसके बाद एक चीज और बता रहे हैं अनुसूची। अनुसूची मतलब क्या हुआ था? रफ कॉपी ना लिख के हुआ, मतलब मेरे कहा है कि ये है कि अनुसूची ऐसी जगह बनाई गई है जमन, जैसे सुनो जैसे पूरा संविधान है, अब ईमन हियर के हमेशा बार बार उमन संशोधन करे में समस्या हुए या उनका बार बार बदले पड़े, तो उससे अच्छा ये कोनो जगह बना ली जो कहो अनुसूची। उमन तुम्हें कुछ और घटाओ बढ़ाओ को, अरे सूची जाना था ना कोनो चीज के बनाई गए उमन कुछ लिखे हो बाद में और बढ़ाओ घटाओ खुद बढ़ा घटा सको, वैसे क्या हो गए अनुसूची। तो अपना सबका ईका देखे के भाई अनुसूची जो है वो बनाई गए अपने किया ईमन एक चोर लिखा गया है जमन केंद्र के काम और राज्य के काम के बारे में लिखा गया है। और एक चीज और लिखा इनके बतावा गया है कि कैसे पूरा सिस्टम सेट रहे इसके बारे में बतावा गया है। अब थोड़ा समझो, अगर हम कहीं केंद्र के विषय या केंद्र सूची में लिखा गया है तो का मतलब क्या हुआ? अगर हम कोनो बात कही कि केंद्र के विषय है या केंद्र के तय लिखा गया है तो का मतलब क्या हुआ? नहीं समझ पाओ तो देखो अनुसूची का मतलब जानत का हुआ थे जौन की कहां करा जाए, मतलब अगर कभी जरूरत पड़े तो उसका संशोधन करा जा सके या उसका घटाव बढ़ा जा सके। लेकिन एक चीज क्या होता है सूची। अब सुनो हम एक सूची तैयार करा, उसमें सिर्फ केंद्र के बारे में लिख दिया कि केंद्र
तुहार अतना काम है, ये तुहार लिमिट है, तो ये के आगे ना बढ़ो, तो का होगा केंद्र सूची है। और यकवा का होगा, यह पहले का बता दिया ना, कंफ्यूज होते हो। और यकवा का होगा राज्य सूची। अच्छा, राज्य सूची मतलब क्या हुआ था, जमन राज्य के बारे में लिखा जा रहा है कि तुहार लिमिट अतनी है, तो इसके आगे ना बढ़बो, तो क्या होगा राज्य सूची। राज्य सूची के विषय के एक सबसे अच्छा उदाहरण जानत कौन है, पुलिस। पुलिस के ताई जो कानून है उसके बनावत है राज्य। हर राज्य में मतलब केंद्र के पास अपन पुलिस है, लेकिन सबसे ज्यादा पुलिस के पास है राज्य के पास। जैसे एक होता है सीआरपीएफ, सीआरपीएफ है केंद्र का, लेकिन अगर हम ही कही यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, सुने हो ना, होमगार्ड, दरोगा, सुने हो के बारे में, तो इस सब के हम आवत ही राज्य सूची में। अच्छा, केंद्र के बारे में सबसे बड़ा का आवत है, कुछ याद आवत हुए तो तेरे सबके मन में, केंद्र का कानून बना सकता है, वो तो बना नहीं सकता था राज्य को, लेकिन कोनो ऐसा चीज जो तो लगा तो कि हाँ केंद्र सूची विषय पे राज्य काम नहीं कर सकते, तो बताओ। अच्छा, ई कबो सुने हो कि योगी एक ठो हवाई जहाज खरीद के, एक ठो मिसाइल खरीद के लाए हैं, लेकिन ये सुना पड़ता है ना कि राजनाथ सिंह जो है हवाई जहाज खरीद, वो मिसाइल खरीदिन, तो जो रक्षा का काम है वो के पास है, केंद्र के पास में। संचार के जो काम हो के पास है, केंद्र के पास। संचार मतलब का भा, जैसे जो तो अश्विनी वैष्णव बता रहे हैं ना, वो आईटी मिनिस्टर हैं, मतलब टेलीकॉम के मिनिस्टर हैं, तो इसके मतलब ई भवा कि जैसे अब ई बताओ पूरे देश में उनका संचार व्यवस्था देखे है, तो संचार व्यवस्था मेन चीज हुआ है। अगर संचार व्यवस्था कहीं सही डैमेज भय तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो संचार व्यवस्था के विषय है केंद्र के। एक और बड़ा मंत्रालय, अच्छा ई कब सुने हो कि उत्तर प्रदेश के रेलवे है, ऊपर लिखा रहा भारतीय रेल है, तो उ के बात या केंद्र के। तो केंद्र सूची जो हम तुम्हें और विषय है मन, लेकिन तुम्हें जो सबसे मेन बताएं, केंद्र सूची कानून के बना सकत है केंद्र सूची जहां लिखा रहे मतलब केंद्र के विषय ऊपर कानून के बनाए केंद्र सरकार, जहां राज्य सूची लिखा रहे ऊपर कानून के बनाए। अब एक चीज और होता है क्या, देख लो, समवर्ती सूची, ई पे कानून के बनाए, इस पे दोनों जने कानून बनाई हैं। लेकिन अगर कब्बो यस बात फंस गए कि राज्यों पे कानून बना होता है और केंद्रों पे कानून बना होता है, और अगर कहां पता लगा कि राज्य के कानून अलग है और केंद्र के अलग है, तो क्या माना जाए केंद्र के। कुछ पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, फिर से समझो पूरा। केंद्र सूची मतलब का भाई ऊपर कानून के बनाए केंद्र है, मतलब एक विषय हो गया पापक सूची के ऊपर पूरा कानून के बनाई है पापा, ऊपर क्यों कानून नहीं बना सकते। ये हो गया अपन सूची कि हमें कई बजे पढ़े के, कई बजे उठे के, मतलब कई बजे उठे तो मान लो पापे खाते में, लेकिन कई बजे कितना देर पढ़े के, काव कितना पढ़े के, कई घंटा पढ़े के, पे कानून के बना सकत हो अपना। तो ई का हो गए राज सूची के। ये होते समवर्ती सूची, जे पर दोनों जने कानून बना सकत हो, तुम बना सकत हो और पापो बना सकत ही, तो का होगा समवर्ती। कुछ पल्ले पर है, लेकिन अगर अब तुहार कोनो तू कानून बनायो कोनो और तोरे पापा कानून बनाओ अलग होएगा दो जने में, तो पापा के बात मानीजिए, तो केंद्र के होएगा, मतलब ये ना कह दो केंद्र पापा होएगा, लेकिन मान लो पावरफुल के होएगा। सिर्फ यहाँ पापा की बात नहीं ना, जगह क्या अम्मा का शासन हुए अम्मा मान लो अपनी, समझ में आवा। तो पहले बता रहे हैं एक दिन ना अनुसूची बन, बस ठीक है, रफे कापी जैसा समझो, मतलब मेरे कहा कि समझो। सुनो, अच्छा जैसे ही बताओ, सुनो रजिस्टर दियो अपन थोड़ा, वो हम समझा दी तुम्हें किंचक। जैसे मान लो ये पूरा एक किताब हो गए, ये पूरी भरी हुए इसे हैं, एकदम कापी हो गए, ये पूरा भरी है एकदम। अब ईमन तुम्हें अब हम कुछ संशोधित करी या कुछ नवा बढ़ाई घटाई और यही ऐसे ही काट के लिखे लगी पूरे संविधान में, अच्छा लगे हैं। लेकिन अगर हम पीछे काम ऐसे थोड़ा जगह छोड़ दी ई के जगह पर, ये हम कहाँ पीछे जगह छोड़ दी और ईमन लिख दी कि ईमन अगर, और यही लिख दी कि इधर लिखे जितना चीज है उमन से ई चीज पे अगर कोनो कानून बनावे हुए तो ईमन बनावा जा सकता है, ईमन लिखा जा सकता है, तो वो का हो जाए अनुसूची। पहले हमारी बात अब ध्यान से सुनो, तो हर समस्या वही ज्यादा बड़ी है। 4 पेज हम पीछे छोड़ दिया, बोलो हाँ पूरी कापी भर गए। अब तू पूरी कापी में कहाँ लिखे हो, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 करके लिखे हो ना पूरा। अब तुम्हें कुछ और नवा लिखवाई तो उमन जोड़बू तो जगह ना हुए तो लगे हो सके तुम्हें काटे पड़ जाए या बढ़ाओ पड़ जाए। लेकिन अब हम तुझसे कहेंगे लास्ट के 4 पेज छोड़ दियो
और जो पाठ एक मत दूसरा चीज है उमन इतनी लाइन और बढ़ाओगे तो वहां बढ़ा के लिख लियो तो लिख लेबो ना। तो अनुसूची मतलब का हुआ है कि जौन जगह कम रहा है, जौन चीज के ताई जगह कम न रहा है, मतलब ये रहा है जौन चीज घटावे या बढ़ावे रहा है उमन के मन के लीन जाए अनुसूची में। बस अत्ता समझो, बस और फालतू बहिना समझो अनुसूची के बारे में, और तुम्हें जितना बताना था सुन लो बस। अनुसूची ज्यादा तुम्हें जरूरी का हो जाना है सूची। केंद्र सूचक विषय कानून के बनाए, राज्य सूचक विषय कानून के बनाए। एक और बड़ा चीज जो अच्छा केंद्र के कानून बना सकते हैं, कौन एक दो उदाहरण बताओ। हाँ जो बताया ना भाई वही बताओ कौन। एक रेलवे, एक संचार और एक रक्षा, एक और बड़ा मंत्रालय जो नहीं मैं लिखवाए रहे तो वही एस जयशंकर जी के हेड हैं, विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय इस पे कानून के बनाए। अच्छा कब ये देखो कि योगी का रहे विदेश कानून बना के चलाए। योगी काम कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, समझो कुछ पल्ले पड़ा ठीक। इतना समझ में आवा। केंद्र सरकार समझ में आई। केंद्र सरकार मतलब क्या हुआ था? देश के जो सेंटर पॉइंट हुए जो पूरे भारत के शासन चला हुए। हाँ अब देखो कुछ पल्ले पड़ा केंद्र का मतलब है जो पूरे भारत के शासन चलावे वो कब है? केंद्र सरकार। जो सिर्फ उत्तर प्रदेश का शासन चलावे वो कब है? ये तरह समझ में आवा है। अब कहा जाए कि उत्तर प्रदेश तो तेरे मन में सबसे पहले क्या आई है? राज्य सरकार या योगी। और अगर तुझसे कहा जाए भारत सरकार तो सबसे पहले तेरे मन में क्या है? मोदी या उनके पूरा मंत्रिमंडल की बात है। ये समझ में आवा। तो केंद्र सरकार पूरे भारत का शासन चलावत है और राज्य सरकार अपने राज्य में। हाँ ठीक है, अपेक्षाकृत छोटा होता है, अपने राज्य में शासन चलावत है। ये इतना समझ में आवा। केंद्र सूचक विषय कानून के बनावत है। अरे केंद्र सूची जैसे लिखा हो क्या कानून के बनाए? केंद्र सरकार। राज्य सूची कानून के बनाए, समवर्ती सूची पे दोनों। लेकिन अगर कहो मिसमैच बात तो समझ आएगा ना। इवन घटाव बढ़ाव जा सकते हैं। केंद्र वाली जो सूची बताएं इवन कोनो ऐसा कानून हो सकता है जो पहले केंद्र बनाओ था वो राज्य बनावे लगे, या कोनो ऐसा कानून जो पहले राज्य बनाओ था वो केंद्र बनावे लगे। इका घटाव बढ़ावा जा सकता है। ये इतना पल्ले पड़ा कुछ समझ में आवा आज की एकदम अभी वैसे उड़ाता है सब। अब ई ना समझ में आवा हुए तब तुम्हें अंग्रेजी में समझा दी देंगे। केंद्र यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट एंड कंक्रीट लिस्ट कुछ ऐसे बताइए भाई तुम सबका है। ये ज्यादा समझ में। समवर्ती सूची बताओ फिर कानून बना सका है। हाँ। और जो सही गलत हो जाए तो के केंद्र और एकवा के है। चलो अभी कह के मेरे समझ लियो ना समझ में हुए तो कब बचा था? अरे हाँ यही। अच्छा तो चलो आर्टिकल है बता दो का फिर। क्या बात है, धन्य हो गया ना। वो बगल जो नगोचा रखा है वो लियो अपन ऊपर डालियो। हाँ ठीक है, मतलब जो पॉइंट में के लिखा हुआ का है आर्टिकल। तुम्हें विश्वास ना हुए तू भाई जो तुम्हारे सबके हालत है तू जितना जान गए हो ना, अगर केहू बाई चांस तो किताब खोल के पूछ ले और तू देर उसे बोल सिर्फ एसएसटी किताब तो खोले और तुझसे पूछ लिए और तू बता दियो उसके बाद कहे कितना पढ़ाती है ये सब और कोनो किताब ना खोलो। भाई अब तुम्हारे एक मिट्टी बची है वो काम बता दी भाई अब ना बताओ ना दिमाग सब वह में कम मिल जाए। जानो क्या होता है जैसे हाँ नहीं तो संविधान मिट्टी में मिल जाए समझो हैं। हाँ फिर नवा संविधान जामे उमन। चलो आप कुछ और समझ लो तो जो तोरे चक्कर लगे भाई जरूरी हो। संघवाद समझ में आवा क्या हुआ थे? अरे संघवाद हाँ हाँ चलो ठीक है। हाँ हाँ तो क्या होगा संघवाद। अब ई का तू जब लिखे लगे हो तो इमन ई लिख ले हो कि संघवाद एक ऐसी व्यवस्था होता है जिसमें एक केंद्र होता है और कई अन्य राज्य एक साथ आकर जब मतलब इकट्ठा होते हैं तो क्या हो जाते हैं? संघवाद हो जाते, ये संघ हो जाते हैं। संघ कितने तरीके के होते हैं? दो। कौन कौन? हाँ भारतीय मॉडल और अमेरिकन मॉडल। अमेरिकन मॉडल में क्या है? हाँ साथ आए के बनाए और वह कब जब उनका मन कहीं छोड़ के ठीक। और भारतीय मॉडल नहीं सकते। ये समझ में आवा। अब बताओ संविधान का मतलब, संविधान की परिभाषा बताओ जो बता रहे हैं। मूलभूत जरूरत लिखो फिर ब्रैकेट लगाओ। सुनो जो मैं लिखे लगे ना तो अगर आएगा मान लो भाई तो मूलभूत जरूरत लिखो फिर
रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षा। सुरक्षा जरूर लिखो, काहे से आपने के जो आर्टिकल है आगे पढ़बो तुस भाई, तो तुम्हें सबका थोड़ा बहुत भाई बतावागा हुए उमन कि जो है मौलिक अधिकार कितने तरीके के होते हैं, तुम्हें बताओगा हुए तुम्हें सुरक्षा, समानता, बंधुता, शिक्षा का अधिकार, ये सब हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब बताओगा हुए ना। और उसके बाद बताओगा हुए कि कोर्ट जाए का अधिकार, ये सब तुम्हें बताओ, लेकिन क्या सब छोड़ो, तो सिर्फ इतना समझो भाई कि संविधान का मतलब होता है वो मूलभूत किताब जिसमें वो सभी चीजें लिखी होती हैं जिसकी एक देश के लोगों को या नागरिकों को जरूरत होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और सुरक्षा। अब बताओ संविधान में कुछ चीज होती है, जैसे संविधान के कितने भाग है, संविधान के कितने प्रकार है? दो। कौन कौन? लिखित, अलिखित। लिखित कहाँ का है? भारत का है। जेके ताई का करा, लिखित कैसे हुआ थे? हाँ, जेके इके कहा पहले इका कह लो कि जेके ताई संविधान सभा का गठन करा हुआ है, जेके वजह से पूरा संविधान लिखा हुआ है, तो क्या होगा? लिखित संविधान। अलिखित संविधान का हुआ? परंपरा रही। अब जैसे सुनो, अब अपने किया अगर कोनो संविधान ना लिखा हुआ थे, जैसे 1947 में एक संविधान लिखा गया ना, लिखा हुआ थे और कहा जाए ठीक है जाओ आज से तुम आजाद हो, फिर वैसे परंपरा बन जात कि ब्राह्मण सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे क्षत्रिय, फिर उसके नीचे वैश्य, फिर उसके नीचे शूद्र, उसके बाद में कहा जात कि तू इनके शोषण करो हुए, तुहार शोषण करता है, तू उनका मारो हुए, तुम्हें मारता है, यही चले हैं। ठीक, इका हमारा मतलब समझो है। तो ई का रह जाता है वो टाइम पे क्या हो जाता है? परंपरा है। कैसी परंपरा? इसे चला चलिए होते हैं, जैसे कहीं भी तू जाबो, अब जैसे परंपरा एक समझो, सबसे आसान परंपरा का है, कहाँ जाते तो पूछा जाता है क्या बिटिया आई हो, तो का नाम बताओ तो अपने पापा का नाम लेके बताओ, कौन का नाम है? पापा का नाम नहीं तो पूछेगा तो क्या बिटिया का बताओ तो, ठीक है? नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बब्बू तिवारी। हम सिर्फ यही पूछत रहे, ठीक है? बब्बू तिवारी, श्री बब्बू तिवारी नहीं, हम तुझसे पूछे क्या बिटिया हो, तो तू पापा के नाम लियो ना, ये क्या होगा? परंपरा जो तेरे दिमाग में बैठी है। मम्मी तो तनी बिटिया आई हो, कहे नहीं बताओ, मम्मी ना बता सकते रहे हो ना। जैसे भाई हमसे क्यों पूछे क्या लड़का है, तो हम का नाम ले अपने पापा तुरंत ले, मम्मी को नाम ले सकी थे, नहीं जाना तो अलग की बात है, तुझे कहा तो गवा, या तो तू दोनों बताओ। जैसे हमसे क्यों पूछे तेरे मतलब क्या बेटा आयो, तो पूरा नाम बताई, श्री अवधेश श्रीमती किरण शुक्ला पूरा बताई, या तो आनंद अवधेश किरण शुक्ला लिखी, लेकिन क्या लिखबे? पापा का नाम कहे, इकावा है परंपरा। समझो? इसके बारे में समझ में आवा हुए कुछ ना? तो जैसे अब क्या हुआ था ना, कहा अब अच्छा, जैसे एक चीज और, इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान के है? हाँ, के ठीक है, ऐसे कौन जोन मत हो? आरसीबी। अच्छा नहीं, हाँ चलो ठीक है, आरसीबी कप्तान के है? चलो ठीक है, हम मान लिया विराट कोहली ना, हम महिला टीम को पूछे रहे, हम महिला टीम को पूछे रहे, परंपरित हुआ है? हम तो तुझसे नहीं कहा पुरुष टीम को बताओ, महिला टीम को बताओ, है? अब हम तुझसे कहे कि भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान क्या है, तू बता दे शुभमन गिल। कहे वह पहले जो इनके हरमनप्रीत कौर नहीं ना, स्मृति मंदाना नहीं ना, स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर तो है? लेकिन अपना सभी क्या बता होगा? सूर्य कुमार यादव बता दियो, तू रविंद्र जडेजा बता दियो, तू शुभमन गिल बता दियो, लेकिन बताओ तो क्या का पुरुष टीम जो तोरे मन में बैठ चुका है। अच्छा चलो हम कहता वो जज है, मन में कोनो बना हुआ ना लड़का का फोटो जो बैठा हुए कहाँ वो करत हुए, कब वो ऐसा आवत है कि जज कहा का तोरे मन में आवा हुआ कोनो लड़की बैठी हुई सामने का महिला नहीं होते ना, है? काहे से अपने सबके मन में कहा हो, इससे परंपरा बनी है। समझे में आवा? तो जो परंपरा से बन जाए, आगे बढ़ जाए, वो कौन संविधान है? अलिखित है। और जो लिख के बनाओ जाओ का है लिखित संविधान। अब बताओ आर्टिकल का हुआ था? हाँ, मतलब जो पार्ट में करके एक एक पॉइंट में बांट के लिखा गया हुआ का है आर्टिकल। अच्छा ये बताओ का भाग का है? हाँ, मतलब पूरे संविधान का जो अलग अलग भागों में बांटा का हुआ है कि कहा बारे में कौन बात करी जाती है, वो क्या होगा? भाग। अब अच्छा चलो अनुसूची के बारे में तो मान लो ठीक है भाई, कंफ्यूज हो रहा है भाई। अच्छा सूची के बारे में बताया नहीं क्या मतलब क्या होता है? केंद्र सूची। हाँ ठीक, सूची नहीं केंद्र सूची बताओ क्या होगा मतलब? जब केंद्र कानून बना सके, ये जरूर लिखो, कानून बना सके जरूर लिखो कि केंद्र कानून बना सकता है, तो क्या होगा? केंद्र सूची। अच्छा राज सूची क्या होगा? जब राज कानून बना सकता है, वो कौन सूची है? राज। समवर्ती सूची का है जगह कहा मैटर फसत के माना जाए, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है मैटर फसत नहीं,
राज सूची पे ज्यादातर कानून के बनावत है राज, केंद्र सूची पे केंद्र, समवर्ती सूची पे हर जगह अलग अलग राज्य अपने हिसाब से कानून बना सकत है। लेकिन जब कबो मैटर फंसे लागत है तो दोनों जने में से जेके ज्यादा हो रहा है, जो ज्यादा पावरफुल रहा है वो माना जाता है, और ज्यादा पावरफुल के है केंद्र। समझ में आई जाता तो सबके बच्ची समझ में आओ, पल्ले पड़ता है, कुछ दिमाग खुलता है? कुछ मजा आती है? ठीक है। अच्छा ये बताओ, अब एक चीज और समझ लो, विकेंद्रीकरण का मतलब जाना था? अच्छा केंद्रीकरण का मतलब जाना था? केंद्रीकरण का मतलब जाना था? अतः देर यही बताए ना तुम्हें सबका भाई, जब सब राज्य एक साथ आके इकट्ठा भये तो बना लीन केंद्र, तो क्या होगा? केंद्रीकरण। अब केंद्रीकरण का मतलब, अब विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हुए? अलग ना हुए, जैसे ठीक है अलग अलग राज्य मान सकत हो कि विकेंद्रीकरण है, लेकिन अभी से पहले तुम्हें सबका एक चीज और समझे पड़े, क्या? पावर। पावर मतलब क्या होता है? सत्ता। सत्ता मतलब क्या होता है? शक्ति मान सकत हो, शक्ति। अब शक्ति के जो तू पूरा पलट के ई का देखबो कि ई के बारे में बात करा जाए कि शक्ति का विकेंद्रीकरण, तब तुम्हें सबको समझ में आए कि मेन मतलब क्या हुआ था। अब हम सब कहा, अच्छा केंद्रीकरण का मतलब समझ में आएगा ना, क्या हुआ था? जब कई राज्य एक साथ आए इकट्ठा हुए जो केंद्र बनाओ तो पूरी व्यवस्था का कहा जाता है? केंद्रीकरण। अगर अतना समझाए के बाद ना समझो तो ई के ऊपर वाले ले चल के हॉस्टल, ठीक है? लीजिए बहुत जल्दी आज भेजी था। अच्छा नहीं कोनो बात थोड़ा भाई, तो सुबह गाँव वाले से थोड़ा सब कोनो बात। अच्छा चलो अभी का थोड़ा और समझ लो, एक चीज और समझ लो बस। सांसद का मतलब बताए रहे, सांसद के अपने क्या कहे? श्री, मतलब ई मान लो कि माननीय अवधेश प्रसाद, ठीक है। और बताए रहने के बाद विधायक के है, ये इतना समझ में आओ ना। अब सब अपने अपने गांव के प्रधान का याद कर लो, ठीक? सब अपने क्या याद कर लो ना, क्या याद करो? एक चीज तू याद करो, का सांसद, एक का याद करो विधायक, एक का याद करो ये कहां खोई गए? केंद्र के। ये कहां बैठा थी? दिल्ली में, और दिल्ली में जहां बैठा थी उस जगह का कहा जाता है? केंद्र कहा जाता है। लेकिन इका क्या कहा जाता है? अच्छा जहां ये बैठा थी इका क्या कहा जाता है? विधानसभा। उमन दो अलग होते, विधानसभा में दो अलग होते, लेकिन इमें क्या होगा? हे ध्यान से सुन लियो। अब सुनो एक चीज और समझ लियो तो सुबह पे, हाँ प्रधान बगिया बैठा थी। देखो सही तो यह है कि प्रधान के ऑफिस बनी है, प्रधान के ऑफिस होते जगह का नाम होता है पंचायत भवन। इमन के बैठा था प्रधान का, लेकिन उत्तर प्रदेश के लगभग जगह पंचायत भवन में का हुआ था? बिया वहां बारात टिक जाते कब्बो कब्बो, है पंचायत भवन में बिया बहुत बिया हुआ था। अब तो मान लो ठीक होता है, लगभग स्थिति सुधरत है, कई कई जगह पंचायत भवन इतना सुंदर हो चुका है ना। जहां शमशान है वही, शमशान के सामने। अच्छा ठीक, हाँ ठीक। नहीं नहीं, पंचायत भवन एक जगह हुआ था जहां पर प्रधान और सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मतलब सचिव, सचिव जाना तो वह बैठा था। अच्छा है अब है एक चीज और समझो, एक दिन तो सबका बताए रहे थोड़ा, लेकिन आज और समझ लो। विधायिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका और विधायिका मतलब जे कानून, कानून बनाने वाली संस्था। कार्यपालिका कब है? लागू करे वाली संस्था, जो उन कानून का लागू करवावे वो कब है? न्यायपालिका कब है? जो उन कानून का रक्षा करे या न्याय करे, जे कानून तोड़े उसका सजा दे, वो क्या है? न्यायपालिका। अभी क्या समझो, विधायिका और कार्यपालिका ये दूसरे एक दूसरे पे आश्रित हैं, विधायिका और कार्यपालिका ये दूसरे एक दूसरे पे आश्रित हैं, लेकिन जो न्यायपालिका है ये अलग है। न्यायपालिका के मैटर में दूसरे इंटरफेयर नहीं कर सकते, अब ये न्यायपालिका इनके मैटर में जरूरत पड़े इंटरफेयर कई न हो सका थी, लेकिन उनके अलग की बात है। तो उसमें बहुत आगे जाओ तुम्हें पढ़ो कि जो कानून बनाए, कानून के का बनावे है? विधायिका का, विधायिका कानून बना दी साथ से
कि चलो जो चीज के ताई काल तुम्हें फांसी हुआ रही कि चलो मर्डर करे फांसी है, आज विधायिका उठी कानून बना दी कि मर्डर करे कोनो सजा नहीं ना, जो काल फांसी होता रही आज नहीं है ना, तो एक दूसरे के ऊपर सभी आश्रित हैं। लेकिन अगर यस माना जाए तो न्यायपालिका अलग है और ये दोनों का विधायिका और कार्यपालिका का है एक दूसरे से आश्रित हैं। जैसे हम कानून बनाए तो विधायक कानून बनाए, सांसद कानून बनाए तो डंडा लेके जे है ना चल रहे कानून लाग मानो का उके ताई केहू एक मनई चाहिए, एक पूरी संस्थान एक पूरी टीम चाहिए जो लागू करावे। जैसे पुलिस, डीएम है या और भी जितना हुई है, जितना तुम्हें लागत हुए, जैसे लेखपाल होंगे उनका काम है नापब, वो नाप के कम ज्यादा बताएं। लेकिन इके बारे में क्या बताई है पुलिस का, अगर कोनो दिक्कत हुई तो पुलिस आए, वो कानून लागू कराए, सजा दिवाए। समझो है? अब समझ चलो, विधायिका समझ में आओ, कार्यपालिका समझ में आओ और न्यायपालिका सबसे अलग है। भारत में जो न्याय पर है, एकदम सुन लो ध्यान से, न्यायपालिका सिस्टम जो अपने किया है, सबसे बड़ी कौन कोर्ट हुआ था? सुप्रीम कोर्ट। हाँ, सब पहले कोलकाता में रही, वो हमें लगता है हमें 1773 में देते हैं। चलो, सर्वोच्च न्यायालय है नहीं, छोड़ो, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सबसे ऊपर का लिख दो सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। समझो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब का भा जिला अदालत, हाई कोर्ट का मतलब का भा राज्य के अदालत, जो राज्य में हुआ। जैसे अपने यहाँ दो जगह है, एक इलाहाबाद में है, एक लखनऊ जाला को सबसे पहले आगे बाएं साइड सबसे पहले जो पड़ा था वो का थी, वो हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट एक राज्य में एक हो सकता है, या कहां ऐसा है कि मतलब एक हाई कोर्ट है, 2-3 राज्य के बारे में देखते हैं। लेकिन जो राज्य के बारे में ज्यादातर या राज्य स्तर पर जो कोर्ट है कहा है हाई कोर्ट। और जो सबसे बड़ी कोर्ट है जो कहां पे है, दिल्ली में। ये कहां देखत है, पूरे भारत के जो मैटर रहा था क्या देखत है, सुप्रीम कोर्ट। न्यायपालिका के बारे में समझ में आवा, कई कोर्ट हुए थे? अच्छा, इनके नीचे हुए थे, जिला अदालत के नीचे हुए थे तहसील हुए थे, हैं जाना था ना। अब तुम भाई यहाँ जोड़ लो, फिर तहसील से जोड़ लो, तहसील के बाद क्या हुआ, जिला अदालत, और जिला अदालत के बाद क्या हुआ, राज्य अदालत या हाई कोर्ट का वो हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय। ये कैसे लिख लो भाई। और उसके बाद में क्या सबसे ऊपर क्या है, उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय है। चलो पहले न्यायपालिका लिख लो। हाँ भाषा, चुको ना, बात नहीं, वो भाई तुम्हें इतना जरूरत है ना, बता दी बाद में फिर याद नहीं। 4-8 बा वो सर का जाए फिर चला जाए। ठीक, सबसे बड़ी अदालत कौन है, सुप्रीम कोर्ट बताओ हमेशा, ज्यादा आसान पड़े तुम सबका। उसके नीचे कब है, सबसे नीचे, उसके नीचे कब है, और उसके नीचे कब है, तहसील। अच्छा, ये हो कि नीचे तहसीलों के नीचे हुआ था, ऐसी बात नहीं ना। पहले अपने सबके किया, अब तो मान लो नहीं, प्रथम नहीं ना, नहीं पहले होता रहा, देखते रहो पंचायत बैठत रही है, तो पंचायतों निपटारा करते रही, तो वो एक तरीके से क्या रहा, लोकल कोर्ट रही, जो मतलब एक नहीं वो दूसर हो जाए फिर लोकल कोर्ट। अब का मतलब है बदल जाए फिर। विधायक का मतलब समझ में आवा? काल के तो सबका हेडिंग पहले डायरेक्ट है, सत्ता का विकेंद्रीकरण, और ऊके नीचे लिखे के सबसे पहले जो पावर शेयरिंग या जो शक्ति का साझाकरण, फिर लिखे के कौन, 36 वे में या 36 तरीके से। 36 तरीके मतलब क्या हुआ था जाना तो, 36 के मतलब हुआ यस, और ऊर्ध्वाधर का मतलब हुआ, समझो है। अब वही क्या है, इधर देखो, ये क्या है भाई, तू हार अलग सिस्टम। ये बताओ है, ये क्या है, ये 36 है, यस होगा क्या होगा, ऊर्ध्वाधर। तू सब वही अपने कुर्सी पे ऊर्ध्वाधर बैठी हो, याद आवा है, अपने कुर्सी बैठी हो सीधा, कब है, ऊर्ध्वाधर, लेकिन अब वैसे सोए जाओ 36, समझ में आवा है। ठीक, अब जानत का पढ़ेगा काल, जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, ये अपने कौन शक्ति के कौन में रही, जो ना 36, इस जो शक्ति है कौन बे में बांटे है, 36 बे में। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों बगल बगल है, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं या अलग हैं। अब जो आगे पढ़बो, फिर केंद्र, राज्य
और उसके बाद पढ़ो प्रधानी या जिला पंचायत वाला जोन सिस्टम है, तो वो है जे शक्ति का ऊर्ध्वाधर वितरण। काल बतोबे समझ में आई। ठीक, धन्यवाद।